चलो फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन देख रहे थे, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और अब तक फ्रेंड्स हमने इस लेसन के 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। द फर्स्ट पॉइंट वाज हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। After that, we saw the third point, that is what is meant by evolution. और आज हम इस लेसन का फोर्थ पॉइंट देखने जा रहे हैं, दैट इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। यानी फ्रेंड्स, साइंटिस्ट को ये पता था कि इवोल्यूशन हुआ, बट उन्होंने ये इवोल्यूशन की कंसेप्ट कैसे बनाई और इवोल्यूशन होने के लिए फ्रेंड्स उनके पास प्रूफ कहाँ से आए। तो उन्हीं प्रूफ्स की स्टडी फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। Collective thinking upon all the above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. Friends, अब तक हमारे पास जितनी theories हैं, अगर हम उन सबको मिला के उस पर थिंकिंग करें तो हमें ये पता चलता है कि जो इवोल्यूशन है ये एक एवरलास्टिंग यानी कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में फ्रेंड्स हमेशा ऑर्गेनिजम्स में चेंज होता ही रहेगा। However, it needs proof to prove it. बट फ्रेंड्स यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ्स की जरूरत पड़ती है। फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट्स ऑफ द थ्योरीज मेंशन्ड अबव। सी फ्रेंड्स, इवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं उन थ्योरीज के लिए हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं। तो अभी हम उन प्रूफ्स की स्टडी करने वाले हैं, जिन प्रूफ्स को हम एविडेंसेस भी बुलाते हैं। द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। पहला एविडेंस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ट्राई दिस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी ट्राई कीजिए। यहाँ आपको फ्रेंड्स 3 एनिमल्स के फोटोज दिखाए गए हैं और 3 प्लांट्स के फोटोज दिखाए गए हैं। तो इन तीनों फोटोज को कंपेयर करके फ्रेंड्स आपको एनिमल्स की इमेजेस में क्या सिमिलैरिटी दिखती है और प्लांट्स की इमेजेस में क्या सिमिलैरिटी दिखती है वो बताइए। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल्स। अगर आप एनिमल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो एनिमल्स में सबसे पहले तो इन सब का फ्रेंड्स माउथ का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सेम है एक दूसरे को। एज वेल एज फ्रेंड्स आईज की जो पोजीशन है वो आईज की पोजीशन भी काफी सेम सिमिलर है। देन फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, इनके फ्रेंड्स ये जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं इनका स्ट्रक्चर भी काफी सिमिलर है। एज वेल एज इनके ये जो ईयर पिन्ना है, ओके, ये जो है फ्रेंड्स इसे हम बुलाते हैं ईयर पिन्ना। ओके, डॉग के भी फ्रेंड्स ईयर पिन्ना सेम ही होते हैं और वो इन्हीं दोनों की तरह है। ओके, एज वेल एज फ्रेंड्स इन तीनों ऑर्गेनिजम्स या इन तीनों एनिमल्स के बॉडी पे बहुत ही थिकली हेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज आपको इन तीनों एनिमल्स में दिखाई देगी। whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. बट अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स पे अगर आप देखें फ्रेंड्स, इन सारे प्लांट्स की जो लीव्स की शेप है वो काफी सिमिलर है। एज वेल एज लीव का जो वेनेशन है, वेनेशन यानी सी फ्रेंड्स, सपोज ये हमारा लीफ है, ओके, तो लीफ में आपने देखा होगा फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइंस होते हैं। और इस डायग्राम में भी देखें तो डायग्राम में भी फ्रेंड्स आपको लीफ पे ऐसे ऐसे लाइंस दिख रहे हैं। तो ये जो लाइंस है फ्रेंड्स, इन लाइंस को हम बुलाते हैं लीफ वेनेशन। तो इन तीनों लीव्स में फ्रेंड्स अगर आप वेनेशन देखें तो वो कुछ इसी टाइप का है, दैट इज इन तीनों में जो लीफ वेनेशन है वो काफी सिमिलर है। उसके बाद अगर आप देखें तो लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल का मतलब होता है फ्रेंड्स ये जो इतना पार्ट होता है, ओके, लीफ का जिस पार्ट से लीफ ट्री के ब्रांच से जुड़ा होता है, ओके, ये जो लीफ का इतना पार्ट है जिससे वो ट्री से जुड़ा होता है, उस पार्ट को हम बुलाते हैं फ्रेंड्स लीफ पेटियोल।
तो ये तीनों में फ्रेंड्स आपको काफी सिमिलर दिखेगा. दिस इंडिकेट्स दैट there are some similarities in those groups, and hence it is proved that their origin must be same and must have a common ancestor. फ्रेंड्स अगर आप देखें तो इन तीनों में आपको कुछ इन तीनों ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एज वेल एज इन तीनों ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं, और वो सिमिलैरिटीज ये बताती है कि इन तीनों का जो ओरिजिन है, यानी ये तीनों प्लांट जिस एक प्लांट से बने होंगे वो प्लांट सेम होगा. ओके, आगे जाके वो प्लांट फ्रेंड्स उसमें कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये तीन नए टाइप्स ऑफ प्लांट्स बने. सेम इन तीनों एनिमल्स के साथ भी, इन तीनों एनिमल्स का भी फ्रेंड्स एक कॉमन एंसेस्टर यानी एक कॉमन पूर्वज होगा, जिस एक एनिमल में चेंजेस आने की वजह से ये तीन टाइप के अलग अलग एनिमल्स फॉर्म हुए. तो फ्रेंड्स जस्ट उनके बॉडी को जस्ट फ्रेंड्स किसी ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सटर्नल फीचर्स है यानी बाहरी फीचर्स है, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, बॉडी पे फेदर है या नहीं, ये सारी चीजें देख के फ्रेंड्स हम बता सकते हैं कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स का कोई कॉमन एंसेस्टर यानी कोई कॉमन पूर्वज है या नहीं. ऐसे एविडेंसेस को हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस बुलाते हैं. कौन से एविडेंसेस बुलाते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. लेट्स सी अवर सेकंड टाइप ऑफ एविडेंसेस, दैट इज anatomical evidences. Now ये anatomical evidences क्या है? If you carefully observe the pictures, there does not seem any superficial similarity between human leg, human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat. अगर आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ आपको चार इमेजेस दिए गए हैं. पहली इमेज में एक ह्यूमन का हैंड है, दूसरी इमेज में एक कैट का फोर लेग है यानी सामने वाला पैर. एक्चुअली फ्रेंड्स ये कैट के फोर लेग की इमेज नहीं है. ओके, कैट का फोर लेग फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता. देन फ्रेंड्स पैटिजियम ऑफ बैट यानी बैट का जो विंग है फ्रेंड्स, उस विंग की इमेज आपको यहाँ पे दी गई है. और वेल के जो फ्लिपर्स होते हैं जिससे वेल पानी में तैरती है, वो फ्लिपर की इमेज आपको यहाँ पे दी गई. तो फ्रेंड्स अगर आप सुपरफिशियली ऑब्जर्व करें, सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से इनकी स्किन्स को ऑब्जर्व करें, तो ह्यूमन हैंड, कैट फोर लेग, बैट के पैटेजियम और वेल के फ्लिपर, इन तीनों की जो स्किन से अगर आप इन्हें देखें फ्रेंड्स, तो इनमें कोई सिमिलैरिटीज आपको नहीं दिखेगी. सुपरफिशियल का मीनिंग वही है फ्रेंड्स कि ऊपर से देखना, यानी जस्ट स्किन के लेवल से. ओके, सिमिलरली यूजेस ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन द रिस्पेक्टिव एनिमल्स एज वेल एज इन तीनों स्ट्रक्चर्स का फ्रेंड्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग यूज है. ओके, जैसे वेल अपने फ्लिपर स्विमिंग के लिए यूज करती हैं, बैट अपना पैटाजियम फ्लाई करने के लिए यूज करता है, कैट अपने फोर लेग्स चलने के लिए यूज करती हैं, और ह्यूमन अपना हैंड किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए यानी पकड़ने के लिए यूज करता है. तो इन तीनों चारों स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस भी अलग अलग है. However, there are similarity in the structure of bones and the bony joints in organs of each of those animals. बट अगर आप फ्रेंड्स इनके बोन्स देखें तो इन बोन्स में आपको काफी सिमिलैरिटी दिखती है. जैसे अगर आप फ्रेंड्स ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे ये एक बोन है और ये एक बोन है. तो ये वाला जो बोन है, ये बोन आपको यहाँ भी दिखेगा बैट में, सी एज वेल एज सेम बोन फ्रेंड्स यहाँ वेल में यहाँ भी प्रेजेंट है. ओके, सी फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने इनके स्ट्रक्चर को ऑलरेडी देख लिया है और इसलिए उन्हें पता है कि ये जो सारे बोन्स है ये एक दूसरे को सिमिलर है. एज वेल एज ये वाला जो बोन है ये आपको यहाँ पे दिखेगा बैट में, और वेल में ये रहा. ओके, तो ये एक ही टाइप का बोन फ्रेंड्स तीनों में प्रेजेंट है. और कैट का अगर आप फ्रेंड्स एक्चुअल फोरलेग देखें तो उसमें भी यहाँ पे एक नहीं बल्कि ऐसे दो बोन्स होते हैं. तो ये वाला जो बोन है ये इस बोन को सिमिलर है, और इस साइड वाला बोन फ्रेंड्स ये रहा. एज वेल एज फ्रेंड्स इन्हें हम बुलाते हैं फैलेंजेस. क्या बुलाते हैं? फैलेंजेस. तो ये फैलेंजेस आपको यहाँ मिलेंगे, देन कैट में मिलेंगे, ये रहे बैट्स में, और ये रहे वेल्स. तो सब में फ्रेंड्स आपको ये फैलेंजेस दिख रहे हैं. दैट मीन्स इनका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स काफी सिमिलर है. देन ये वाला जो बोन है कैट में ये रहा, बैट में भी ये सिमिलर है, और वेल में भी ये सिमिलर है. यानी सबके पास फ्रेंड्स ये वाला अपर बोन यहाँ पे सबके पास प्रेजेंट है.
तो कभी कभी फ्रेंड्स ऑर्गेनिजम्स के बोन्स काफी एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, और ये सिमिलैरिटी हमें ये बताने में हेल्प करती है कि इन सारे एनिमल्स का कोई एक कॉमन एंसेस्टर यानी कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा, जिनकी मदद से फ्रेंड्स हमें ये चारों ऑर्गेनिज्म मिले। जैसे ये चारों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह रहने लगे, जिसकी वजह से इनके बोन्स के फ्रेंड्स अलग अलग फंक्शन बन गए। ओके, तो ये थे हमारे फ्रेंड्स सेकंड टाइप ऑफ एविडेंसेस, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जहां हम फ्रेंड्स बोन्स की स्टडी करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि बोन्स के बेसिस पे किन किन ऑर्गेनिज्म में हमें क्या क्या सिमिलैरिटीज मिलती है, और अगर सिमिलैरिटीज मिली यानी उन ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर है। सो हमने इसी तरह से हमारे दो एविडेंसेस देख लिए हैं। Now, नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि कैन यू टेल विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी ह्यूमन बॉडी में फ्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ओके, जैसे लंग्स, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ऐसे काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं। देन किडनी। ओके, इज ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिजम्स। क्या फ्रेंड्स हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, क्या वो सब हमारे लिए यूजफुल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट एविडेंस में। जो नेक्स्ट एविडेंस है फ्रेंड्स, वेजिस्टियल ऑर्गन। ओके, सॉरी, वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड एविडेंस का नाम क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, बिकॉज इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आपसे पूछे गए। सो लेट्स सी व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organs. ऐसे ऑर्गन्स फ्रेंड्स जो किसी यूज के नहीं है, जिनकी डेवलपमेंट भी काफी कम हुई है और जो डीजनरेट हो रहे हैं यानी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बुलाते हैं। यानी हमारे बॉडी में फ्रेंड्स कुछ यूजलेस ऑर्गन्स होते हैं जिनका यूज हमें पूरे लाइफ में फ्रेंड्स कभी हम उन्हें यूज नहीं करते, तो वैसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बुलाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करें तो फ्रेंड्स चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ लिविंग के लिए अचानक से उनके बॉडी में कोई नया टिश्यू या नया ऑर्गन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, बट उसके बजाय फ्रेंड्स अचानक से कोई नया टिश्यू या नया ऑर्गन बनने की बजाय जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं उनमें फ्रेंड्स धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होने लगते हैं। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी is useful under certain situation। ज्यादातर बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कुछ सर्टन सिचुएशन में यूजफुल होता है। However, same structure under different situations may become useless or even harmful। बट कभी कभी वही सेम स्ट्रक्चर दूसरी किसी कंडीशंस में एकदम यूजलेस बन जाता है, एज वेल एज कभी कभी वो काफी हार्मफुल हो जाता है। इसी का एक एग्जांपल फ्रेंड्स हम आगे देखने वाले हैं। Such structures begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection। Now, क्योंकि कुछ certain situations में हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स का कोई यूज नहीं होता, इसलिए हम उन्हें यूज नहीं करते, तो वो धीरे धीरे डीजनरेट यानी फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, और इन्हीं ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बुलाते हैं। ओके, और ये जो डीजनरेशन की प्रोसेस है इन ऑर्गन्स की, ये वर्क करती है फ्रेंड्स एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। हमारे बॉडी में हमारा कोई एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो यानी कोई यूजलेस ऑर्गन्स हो, तो फ्रेंड्स उसे डिसअपियर होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। ये ऑर्गन्स अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग स्टेज पे डिसअपियर हुए।
यानी किन ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गन्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गए, कुछ में आधे डिसअपियर हुए हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये डिसअपियर होना स्टार्ट हुए हैं। तो इन ऑर्गन्स की फ्रेंड्स जो डिसअपियरिंग की फेज है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिजम्स, it may be functional in other organisms, that is it is not vestigial in other organisms। ना ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो वेस्टिजियल होंगे, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो सकते हैं, बट यही सेम ऑर्गन बाकी ऑर्गेनिजम्स में फंक्शनल हो सकते हैं, यानी बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसे ऑर्गन्स वेस्टिजियल नहीं होंगे। तो सी सारे ऑर्गेनिजम्स में वेस्टिजियल ऑर्गन सेम नहीं होता, कुछ में वो ऑर्गन्स यूज किए जा सकते हैं इसलिए तब हम उन्हें वेस्टिजियल नहीं बुलाते, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गन्स यूज नहीं किए जाते तो उन ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स which is useless to humans is useful and fully functional occurs in ruminants। now friends see ये हमारा अपेंडिक्स है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे होता है। तो ह्यूमन में फ्रेंड्स अपेंडिक्स का कोई काम नहीं, एज वेल एज फ्रेंड्स कभी कभी इसमें फूड फंस जाता है जिसकी वजह से स्टमक में काफी, तो फ्रेंड्स हमारे एब्डोमेन में यानी पेट में काफी दर्द होने लगता है। तो कभी कभी फ्रेंड्स अगर स्टमक का कोई ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर्स इस अपेंडिक्स को निकाल भी लेते हैं ताकि फ्यूचर में इसके वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना। तो ह्यूमंस में ये ऑर्गन यूजलेस है यानी वेस्टिजियल, बट अगर आप रूमिनेंट्स की बात करें तो उनमें ये ऑर्गन्स काफी फंक्शनल है। नाउ रूमिनेंट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जितने एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं वो, ओके, जैसे काऊ, शीप, देन डियर, एंटीलोप। एंटीलोप भी फ्रेंड्स एक डियर की तरह ही एनिमल होता है। ये जो सारे एनिमल्स है फ्रेंड्स जो ग्रास ये सब खाते हैं, तो इन एनिमल्स में इस अपेंडिक्स का काफी यूज है, तो उनके लिए ये वेस्टिजियल नहीं है, बट फॉर ह्यूमंस इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन which are useless to human are useful in monkey for the movement of ear pin। अगर आप देखें तो ये ईयर का जो बाहर वाला पोर्शन होता है जिसे हम आउटर ईयर बुलाते हैं, ये होता है फ्रेंड्स ईयर पिन्ना, और इस ईयर पिन्ना को मूव करने के लिए यहाँ हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं। नाउ ये मसल्स हम यूज नहीं करते हमारे ईयर पिन्ना को मूव करने के लिए, तो इसलिए ये हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट मंकीज में उनका ईयर पिन्ना मूव करने के लिए ये मसल्स मंकीज यूज करते हैं, इसलिए फॉर मंकीज ये उनका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, बट फॉर ह्यूमंस इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेलबोन, दैट इज coccyx, wisdom teeth and body hairs are present in the body of human being। सी फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे सबसे पहले तो टेलबोन, ओके। सी फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास एक छोटा सा टेलबोन है ना। सी फ्रेंड्स हमें पता है कि जो ह्यूमंस है वो मंकीज से फॉर्म हुए हैं, तो मंकीज के पास पहले टेल थी बट धीरे धीरे ये टेल डिसअपियर हो गई, बट टेल जिस बोन से जुड़ी थी दैट इज द टेल बोन, वो टेल बोन फ्रेंड्स आज तक हमारे बॉडी में है, बट इसका हमें कोई यूज नहीं होता है। देन फ्रेंड्स यूज विजडम टीथ जो आपको 17 से 20 ईयर के बीच आता है, ओके। जब आप 17 से 20 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे तो इस टाइम तक आपके पास आपको फ्रेंड्स आपका विजडम टीथ आ जाएगा, बट फ्रेंड्स विजडम टीथ चीविंग में इतना हेल्प नहीं करता, बिकॉज उससे पहले भी आप फूड को इजीली चीव कर पा रहे थे यानी चबा पा रहे थे। देन हमारे बॉडी में फ्रेंड्स बहुत सारे हेयर्स ना, एनिमल्स में फ्रेंड्स ये हेयर्स उन्हें यूजफुल है ताकि ये उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, बट हमारे पास फ्रेंड्स हमारे क्लोथ्स हैं इसलिए बॉडी हेयर्स का हमें कोई इतना यूज नहीं है, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमें नॉन यूजफुल है बट बाकी ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल है, ये भी हमें बताते हैं कि हम में और बाकी ऑर्गेनिजम्स का कोई एक कॉमन एंसेस्टर यानी कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा, जिनकी वजह से फ्रेंड्स हमारे बॉडी में ये सारे ऑर्गन्स आए हैं, बट ड्यू टू कि हम अलग जगह रह रहे थे हम ये ऑर्गन्स यूज नहीं कर रहे हैं, और बाकी एनिमल्स अलग जगह रह रहे हैं इसलिए उन्हें ये ऑर्गन्स यूज करने पड़ते हैं, ओके।
इसी तरह फ्रेंड्स हमने हमारा थर्ड एविडेंस भी देख लिया, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज द यूजलेस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया फ्रेंड्स कि बॉडी में सारे ऑर्गन्स यूजफुल नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो यूजलेस होते हैं। ओके, और विजडम टीथ फ्रेंड्स और अपेंडिक्स ये दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन्स है फॉर द ह्यूमन।